हेलो दोस्त, रिवीजन कम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। और फिर आगे लेके सेट लेके आए हैं 86 नंबर क्वेश्चन से। तो हम देखते हैं कि हर्ब ए सर्ब नामक सिंचाई कर को किसने लगाया था। तो हम जानते हैं कि हर्ब ए सर्ब नामक सिंचाई कर को फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, जो उपज का लगभग कितना था, 1/10 भाग, 1/10 भाग होता था। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 86 के B2। कौन हो जाएगा? 86 के B2। चलिए आगे देखते हैं। 86 के B2। तो 87 नंबर क्वेश्चन, किसी सूफी संत का आदि ग्रंथ में जिक्र किया गया है। 87 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध सूफी संत बाबा फरीद से गुरु नानक काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए आदि ग्रंथ में बाबा फरीद का जिक्र किया गया है तथा उनके शिक्षाओं का संकलन भी इस ग्रंथ में समाहित किया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 87 के B2, यानी कि फरीद बाबा। कौन हो जाएगा? फरीद बाबा। चलिए आगे देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन, विश्व युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण की थी। तो 88 नंबर क्वेश्चन, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर तथा मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ तथा इसने गाजी की उपाधि धारण की। तो 88 का राइट आंसर आपका हो जाएगा D4, यानी कि खानवा का युद्ध। कौन हो जाएगा? खानवा का युद्ध। नमस्ते। किस मुगल शासक को अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित किया था? तो इसको आप जानते हैं कि बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक बादशाह था। यह एक प्रसिद्ध शायर था, इसलिए इसे जफर भी कहा गया था। 1857 में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। रंगून कहाँ है? म्यांमार। तो आपका 89 का आंसर हो जाएगा, आपका कौन सा हो जाएगा? C हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 89 के C ये हो जाएगा। चलिए आगे 89 नंबर क्वेश्चन हो गया। नब्बे नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी। तो इसमें हम जानते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला था। इसमें हैदर अली की हार हुई थी तथा मंगलौर की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ था। इस समय गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। तो 90 का आंसर आपका हो जाएगा B2। कौन हो जाएगा? B2 हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के बांकीपुर में आयोजित की गई थी? तो 27वां कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन वर्ष 1912 में बांकीपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता R.N. मंधोलकर ने की थी। तो इसलिए 91 के कौन आंसर हो जाएगा? B2, यानी कि 1912 है। आगे देखते हैं। लैंड होल्डर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में द्वारिका नाथ टैगोर ने की थी। इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। तो 92 के आपका आंसर हो जाएगा A। कौन हो जाएगा? A हो जाएगा। चलिए आगे 93 नंबर क्वेश्चन, मोंटेग्यू घोषणा को किस भारतीय ने सूर्यविहीन उषा काल कहा था? तो 93 नंबर क्वेश्चन में जानते हैं कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में द्वारिका नाथ टैगोर ने की थी। इसका मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता में। कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिर से बन गई हैं। तो 92 के आंसर कौन हो जाएगा? आपका A हो जाएगा। कौन हो जाएगा? A। 93 नंबर क्वेश्चन के देखिए,
मॉन्टेग्यू घोषणा को किस भारतीय ने सूर्य विहीन उषा काल कहा था? 93 नंबर क्वेश्चन है। तो मॉन्टेग्यू घोषणा वर्ष 1917 में हुई थी। इस घोषणा को भारतीय उदारवादियों ने मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी, परंतु बाल गंगाधर तिलक ने इसे सूर्य विहीन उषा काल कहा था। तो 93 का आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। आगे 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पीला बक्सा था। इस चुनाव में कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था। पंजाब, सिंध, बंगाल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो इसलिए 94 की कौन हो जाएगा? B2 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? B2 हो जाएगा। चलिए आते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए पुस्तक एवं उनके लेखक का सही मिलान करें। तो 95 के आपका सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी। और इसको आप मिलान कर लीजिए, यानी कि आनंद मठ के कौन हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। अभ्युदय का हो जाएगा आपका बी का हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि मदन मोहन मालवीय। सी का हो जाएगा आपका ब्रोकन विंग का सरोजनी नायडू। और इंडिया टुडे का आपका हो जाएगा रजनी पाम दत्त। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? 96 नंबर का मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी रेशमी रुमाल षड्यंत्र से संबंधित है। वे खुदाई सेना से संबंध रखते हैं। तो 96 का आपका आंसर हो जाएगा मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी, यानी कि आपका हो जाएगा B2 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? B2। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं के घनों का योग बताइए। तो 97 का आपका कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि 2025। चलिए आगे देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन। 11 संख्याओं का औसत 35 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 हो तो अंतिम मैथ है सब। तो इसका 98 का आंसर हो जाएगा B2। कौन सा हो जाएगा? B2 हो जाएगा। 99 को देखते हैं। 99 के आपका D4 है। D4 इसको सॉल्व करिए और 100 नंबर का क्वेश्चन आंसर आपका हो जाएगा D4। कौन हो जाएगा? D4 हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन आपका समाप्त होता है।